शांति। आपका प्रश्न है, आपकी बहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको 1 महीने से माइग्रेन की तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर को बताया था तो डॉक्टर ने MRI किया और कहा कि माइग्रेन है और माइग्रेन के लिए कोई दवा नहीं है, सिर्फ योग और मेडिटेशन ही बताया। वैसे तो सिर दर्द के लिए टैबलेट दी है, लेकिन वो तब तक काम करता जब तक उसकी इफ़ेक्ट रहती। 1 महीने में उसका वेट भी 5 किलो कम हो गया। या खाना खाते समय खाने का मन ही नहीं होता, वॉमिट आती है, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, माइग्रेन क्यों होता है, इस कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारी क्यों हो रही है, तो उस पहले समझना पड़ेगा। और माइग्रेन की कोई दवा है ही नहीं। 1 महीने में ये हाल हुआ तो आगे जाके क्या होगा, आप सोचो। तो ये अगर हम एलोपैथी दवा सिर दर्द के लिए लेते रहेंगे, उसका डोज बढ़ता जाएगा और उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। इसीलिए ये बातों को यंगस्टर्स आजकल नहीं समझते हैं। तो पहले कर्म की गति को समझना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के कैसे जुड़ा है, और मेडिटेशन आपकी बहू को सीखना पड़ेगा। ये वेबिनार अभी चल रहा है, उनको भी कहो और आप भी अटेंड करो और बातों को अच्छी रीति आमने सामने बैठकर समझते हैं वैसा समझो, तभी आप ये कर सकेंगे और माइग्रेन से छूट सकेंगे। वरना इसका कोई इलाज है नहीं, सिर्फ मेडिटेशन ही है, क्योंकि कर्म एनर्जी है और कर्म को चलाना भी एनर्जी ही चाहिए, ब्रह्मांड की एनर्जी या परमात्मा की एनर्जी। तो ये मैं बता रही हूँ, एक दो को फ़ायदा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर ठीक लगे तो कर सकते हैं। तो पहले ये जो माइग्रेन है, ओवरलोडिंग थिंकिंग का हो जाता है। लैपटॉप के सामने इतना समय वो रहती है, 10-12 घंटा, और उनसे जो नेगेटिव विचार उनके चलते हैं, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है। साथ साथ रात की नींद डिस्टर्ब हो गई है और नेगेटिविटी बढ़ी है, पॉजिटिविटी कम है। तो ओवरलोड होने से ही ये हो सकता है, माना विचारों का ओवरलोड। तो ये पहले तो उनको 1 महीने की हॉलीडे लेनी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। दूसरा, उसमें थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे अदरक है, इलायची है, वो दोनों की चाय बनाकर पीनी है। दूसरा, अगर सिर दर्द है तो दवा नहीं लेनी है। वो जो YouTube चैनल पर हमने रखा है अमृत धारा, वो अमृत धारा में बताया है 3 चीज़ें आपको लेनी है। कपूर, ये मेंथोन और अजवाइन का फूल। ये आप ग्रोसर्स की दुकान में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो वो कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने YouTube चैनल पर रखी है। आप हमारे चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन BK कुसुम, और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हेल्थ टॉपिक जो है उसमें मैंने वीडियो रखी है अमृत धारा के फ़ायदे। वो सिर्फ एक ड्रॉप लेकर सिर में उसको मालिश करना है। अगर बार बार करना पड़े तो आप थोड़ा
सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं, या तो अकेला ही करेंगे, जरा लेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, ये मेडिटेशन से न्यूरॉन को स्टेबल करना पड़ेगा, हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उसमें सब हिसाब बना कर्म भरे हैं, और स्थूल शरीर में तब आता है जब वो कड़े हो जाते हैं, अर्थात बार बार वही नेगेटिव एनर्जी सोचने से, प्रोड्यूस करने से, वो ओवरलोडिंग से होता है, तब स्थूल में आता है। तो स्थूल में ख़त्म करने के लिए ये मैंने बताया। और दूसरा ये भी है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि उनको माइग्रेन हो गया है या मुझे माइग्रेन हो गया है, किसी को घर में नहीं सोचना है, नहीं तो ये बढ़ेगा। उसकी जगह यही सोचना है माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है और बिल्कुल स्वस्थ है, ये करना है। अभी मेडिटेशन उनको सीखना पड़ेगा, ये सबके लिए समय निकालना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए जॉब छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। तो ये मेडिटेशन सीखकर रोज़ आधा पौना घंटा धूप में बैठना है। सुबह में घर पे मेडिटेशन करना है। धूप में बैठने से क्या होगा, मीन्स के बहुत धूप है तब नहीं बैठना है, सुबह में ही बैठो। या धूप ना भी हो तो ज़मीन से जब नीचे पाँव रखे ऐसी जगह, ज़मीन माना बाहर मिट्टी या ग्रास है, वहाँ पग नीचे रखकर बैठना है और फिर एनर्जी प्रवाह करना है। तो आप नीचे से इलेक्ट्रॉन, ऊपर से प्रोटॉन, दोनों से मिलकर सुषुप्ना नाड़ी को एक्टिव करेगा और बीमारी ठीक करेगा। ये भी एक कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन सीखेंगे तब ही होगा। खाना पीना सोने का समय फिक्स करना है। हो सके तो कच्चा फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, और बार बार पहले फ्रूट वगैरह तो खा सकते हैं। अभी अगर उसको जल्दी अभी ख़त्म करना है तो दूसरा रास्ता यह ही है, इस सब के साथ सूक्ष्म शरीर को साफ करना सीखना है। मैंने जैसे कहा है कि सूक्ष्म शरीर के बहुत सारी वीडियो रखी है कि हमारे कर्म सूक्ष्म शरीर में है, अगर हम वो साफ करते हैं तो जल्दी हमारे स्थूल में से और सूक्ष्म में से मूल से कर्म खत्म होंगे। क्योंकि अगर स्थूल में किया और सूक्ष्म में नहीं किया तो फिर से वो आता ही रहेगा। तो सूक्ष्म दुआओं से ही साफ होता है, और दुआ कमाने का साधन मैंने बताया है। सेंटर बनाने की सेवा, ये गरीबों के लिए जो खोला है वो उसमें कर सकते हैं, और पॉजिटिव सोचने का कर सकते हैं। ये सब करेंगे, कम से कम 10 से 20%। एक भाई ने तो 20% लगाया और उसको अच्छा भी हुआ, और स्थूल चीज़ें सब की। तो ये आप चाहो तो कर सकते हैं। इससे कारण शरीर भी साफ होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दुआ मिलती है, सूक्ष्म शरीर साफ होता है तो पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये सब है, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई इलाज है नहीं। ठीक है। ओम शांति।